यूट्यूब चैनल जीके जीएस स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों हम आज देखने वाले हैं मॉडल प्रेस्टिक सेट 14 नंबर। दोस्तों इससे पहले हम 1 से लेकर 13 तक मॉडल प्रेस्टिक सेट कवर कर चुके हैं। अगर आप 1 से लेकर 13 तक मॉडल प्रेस्टिक सेट नहीं देखे हैं तो इस चैनल पर आपको प्लेलिस्ट बना दिया गया है बिहार दरोगा प्रेस्टिक सेट। वहाँ पर जाके आप 1 से लेकर 13 मॉडल प्रेस्टिक सेट देख सकते हैं। दोस्तों आज हम मॉडल प्रेस्टिक सेट 14 नंबर देखेंगे। दोस्तों इसमें हम कट ऑफ मार्क्स रखने वाले हैं 55 नंबर। दोस्तों अगर आपका 55 नंबर आ रहा है तो अच्छा स्कोर माना जाएगा। दोस्तों अगर आप इसी प्रकार से डेली अगर आप बिहार दरोगा के प्रेस्टिक सेट लगाना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल जीके जी स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों यहाँ पर डेली आपको बिहार दरोगा का एक सेट करवाया जाएगा। दोस्तों क्योंकि आपको प्रेस्टिक सेट लगाने का एक ही मकसद होता है, जो हल्का क्वेश्चन एग्जाम में आता है वो गलती नहीं कर पाएंगे। दोस्तों अगर आप हल्का क्वेश्चन गलती कीजिएगा तो आप एग्ज़ाम से बाहर हो जाइएगा। इसलिए एक ही मकसद है कि जो भी हल्का क्वेश्चन आता है उसको गलत नहीं करना है। बार बार प्रेस्टिक रिविजन करिएगा, जितना भी रिविजन कीजिएगा आपका हल्का क्वेश्चन गलती कभी नहीं होगा। दोस्तों तो चलिए आज हम शुरू करते हैं मॉडल प्रेस्टिक सेट 14 नंबर। दोस्तों आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले दोस्तों, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। दोस्तों जितना शेयर कीजिएगा उतना स्टूडेंट जुड़ पाएगा। दोस्तों इसलिए वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और आप लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आपके लाइक से हमको मोटिवेट मिलता है, इसलिए आप लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के पहला प्रश्न। थोड़ा जूम कर लेते हैं। दोस्तों आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कार्रवाई किसमें शुरू की जाती है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संसद के किसी भी सदन में। संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति पर महाभियोग की कार्रवाई शुरू की जाती है अनुच्छेद 61 के तहत। अनुच्छेद 61 के तहत याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है, पूरी तरह बिना लोच की मांग किसके बराबर होती है? पूरी तरह बिना लोच की मांग किसके बराबर होती है? तो इसके सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शून्य की बराबर होती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक जीवन संभावित है? निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक जीवन संभावित है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा जापान में। जापान में पुरुष 80 साल और महिला 84 साल जीने की यहाँ जीवन संभव है। तो सबसे अधिक जीवन संभव किस देश में है? तो जापान में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 है, भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तमिलनाडु है। ऑप्शन नंबर बी से जगह तमिलनाडु। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है, कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? तो कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी ऑप्शन नंबर जो है काली लावा मिट्टी। जैसे काली मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है। काली मिट्टी को ही रेंगुर मिट्टी कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है दोस्तों, भारत में प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? भारत में प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है किरण बेदी। किरण बेदी थी भारत की प्रथम आईपीएस अधिकारी जो 1972 में बनी थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 है, अंतिम उपाय का ऋणदाता कौन है? अंतिम उपाय का ऋणदाता कौन है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर दीजिएगा भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है, किस भारतीय समाचार पत्र के पाठक सर्वाधिक हैं? किस भारतीय समाचार पत्र के पाठक सर्वाधिक हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए दैनिक जागरण। दैनिक जागरण का। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी से जगह 21 जून को। 21 जून 2015 से विश्व योग दिवस मनाया जाता है, याद रखिए 2015 से मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है, 1 दिसंबर किस रूप में मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस
1 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 है, हमारे ग्रह के विश्व जलवायु परिवर्तन के 5 महत्वपूर्ण सूचना क्या हैं? हमारे ग्रह के विश्व जलवायु परिवर्तन के 5 महत्वपूर्ण सूचना क्या हैं? तो इसका सही उत्तर क्या जाएगा दोस्तों? आइए देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या जाएगा। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जगह आर्कटिक समुद्री बर्फ, कार्बन डाइऑक्साइड, विश्व तापमान, समुद्री तल और जमीनी बर्फ, ये 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सी जाति पशुचरण का कार्य करती है? तो पशुचरण का कार्य कौन सी जाति करती है? तो ऑप्शन नंबर सी पिग्मी जनजाति। पिग्मी जनजाति पशुचरण का कार्य करती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 है, 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो 73वां संविधान संशोधन का संबंध पंचायती राज से। ऑप्शन नंबर सी से पंचायती राज से है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14 है, भारत के किस राज्य ने घरों में वर्षा जल संचय का अनिवार्य बनाया है? तो भारत के किस राज्य ने घरों में वर्षा जल के संचय अनिवार्य बनाया है? तो ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य ने घरों में वर्षा जल को संचय को अनिवार्य बनाया है, तमिलनाडु राज्य। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन भरतनाट्यम की नर्तकी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन भरतनाट्यम का नर्तकी नहीं है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी का सितारा देवी। सितारा देवी भरतनाट्यम की नर्तकी नहीं है, ये है कथकली है, ये कथक शैली के नृत्याग्नि है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16 है, वन्य जीव के कल्याण हेतु आरक्षित क्षेत्र क्या कहलाते हैं? वन्य जीव के कल्याण हेतु आरक्षित क्षेत्र क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जगह राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17 है, विश्व इतिहास में सबसे बड़ा तेल बिखराव कहाँ हुआ था? तो भारतीय इतिहास में सबसे बड़ा तेल बिखराव फारस की खाड़ी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, फारस की खाड़ी में। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18 है दोस्तों, प्रसिद्ध समाज सेविका मेघा पाटेकर किस आंदोलन से संबंधित है? प्रसिद्ध समाज सेविका मेघा पाटेकर किस आंदोलन से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी नर्मदा बचाओ आंदोलन से। नर्मदा बचाओ आंदोलन से मेघा पाटेकर संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19 है, किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया था? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी पोरस की सेना ने। पोरस की सेना ने झेलम नदी पर सिकंदर की सेना से मुकाबला किया था। इस युद्ध को हाइडे स्पीच के नाम से जाना जाता है। हाइडे स्पीच के नाम से जाना जाता है, जो 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया था, याद रखिएगा, झेलम नदी के तट पर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20 है, ILO का सही विस्तार क्या है? तो ILO का सही विस्तार है नेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है जिसकी स्थापना 1919 ईस्वी में हुआ था। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। देखिए जिनेवा में इसका मुख्यालय जिनेवा में है। स्थापना 1919 ईस्वी में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है जिसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 21 है, राइडर कप किस खेल का टूर्नामेंट से है? राइडर कप किस खेल का टूर्नामेंट है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी गोल्फ। गोल्फ खेल का टूर्नामेंट राइडर कप है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 22 होगा। प्रश्न नंबर 22 है दोस्तों, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल किससे संबंधित मामलों को देखता है? तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पर्यावरण संरक्षण और वन संबंधित मामलों के देखता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 23 है दोस्तों, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा, मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 24 है,
लिंगानुपात की परिकलन किया जाता है। लिंगानुपात की परिकलन किया जाता है तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, देश में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। देश में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या लिंगानुपात परिकल्पना करती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25 है, टाइगर परियोजना कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो टाइगर परियोजना किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ऑप्शन नंबर भेजिएगा 1973 ईस्वी में। 1973 ईस्वी में टाइगर कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 26 है, पुराना किला किसने बनवाया था? पुराना किला किसने बनवाया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शेरशाह ने। शेरशाह ने पुराना किला बनवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 27 है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम दिन श्रवणबेलगोला में व्यतीत किया था। ऑप्शन नंबर डी से श्रवणबेलगोला कर्नाटक में व्यतीत किया था, श्रवणबेलगोला में। जो जैन धर्म अपनाया था और भद्रबाहु के सहयोग से ये अपना अंतिम दिन बिताया था कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 28 है, कटरीना नाम दिया गया है। कटरीना नाम किसको दिया गया है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर जगह प्रभंजन हरिकेन को कटरीना नाम दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हरिकेन है जो अटलांटिक महासागर में उठने वाली चक्रवात तूफान है जिसे हरिकेन कहा जाता है, उसी को कटरीना नाम दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 29 है, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? तो भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जगह 15 जून 2005 को। 15 जून 2005 को भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम अधिनियमित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए सही जगह 15 जून 2005 को। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 30 है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। ऑप्शन नंबर 20 जगह जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 31 है, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव था। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव कौन था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जगह त्रिगवेली थे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 32 है दोस्तों, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी गणेश वासुदेव मलवंकर। ऑप्शन नंबर सी से जाएगा गणेश वासुदेव मलवंकर थे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 33 है, पीला रंग, मंझोला कद, एपिकैथिक फोल्ड वाली तिरछी आँख किसकी अभिलक्षण है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मंगोलियाड का। ऑप्शन नंबर ए से जाएगा मंगोलियाड का। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 34 है, चुनाव याचिका का निर्णय लेने का अधिकार किसमें निहित है? तो चुनाव याचिका का निर्णय लेने का अधिकार चुनाव आयोग में। ऑप्शन नंबर बी से जगह चुनाव आयोग में है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 35 है, 1857 के विद्रोह की विफलता का मुख्य कारण क्या है? तो 1857 की विफलता के मुख्य कारण है आयोजन तथा नेतृत्व का अभाव। ऑप्शन नंबर ए से जगह आयोजन तथा नेतृत्व का अभाव था। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 36 है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ किसकी आत्मकथा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी का आत्मकथा है माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 37 है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मूल विशेषता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मूल विशेषता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व। उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मूल विशेषता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 38 है, निम्न में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है? निम्न में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिक्री कर प्रत्यक्ष कर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 39 है, यूएनडीपी बनाता है। यूएनडीपी बनाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक कौन तैयार करता है? तो यूएनडीपी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 40 है, राजकोषीय नीति से आज से हैं, राजकोषीय नीति से आज से हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर दीजिएगा सरकारी कर, व्यय और ऋण। सरकारी कर, व्यय और ऋण राजकोषीय नीति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 41 है, लोकतंत्र में जनमत को आधिकारिक स्वरूप किसके माध्यम से मिलता है? तो लोकतंत्र में जनमत का आधिकारिक स्वरूप किसके माध्यम से मिलता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संसद के माध्यम से मिलता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 42 है, निम्न में से कौन सा किसी देश के विदेश नीति का धारक नहीं है? तो इसका सही उत्तर क्या जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, धार्मिक परिस्थितियाँ। धार्मिक परिस्थितियाँ किसी देश नीति का विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 43 है, 43 है, निम्न में से कौन सा सही मिलान नहीं है? सही मिलान नहीं है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ सही है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर सही है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला नहीं, शिलोंग नहीं, शिमला होगा दोस्तों, शिमला होगा, याद रखिएगा, ठीक है। और आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद सही है, तो इसका वो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो सही नहीं है तो ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 44 है, पुलित्ज़र पुरस्कार निम्न में से किसके साथ संबंधित है? तो पुलित्ज़र पुरस्कार निम्न में से किसके साथ संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए पत्रकारिता से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 45 है, निम्न में से कौन सा एक श्रिता लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए तालाब सरित लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 46 है, दिन के समय औद्योगिक क्षेत्र में अनुमानित शोर का स्तर कितना होता है? तो दिन के समय औद्योगिक क्षेत्र में अनुमानित शोर 75 डेसिबल होता है। ऑप्शन नंबर डी से जगह 75 डेसिबल। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 47 है, पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या हुई थी, तो बेनजीर भुट्टो की हत्या हुई थी रावलपिंडी में। ऑप्शन नंबर बी से ए सही जगह रावलपिंडी में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 48 है, निम्न में से कौन सा मिलान सही है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जगह चावल अनुसंधान कटक में है, ये सही है, बाकी सब गलती है। तो ऑप्शन नंबर डी से चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो कटक में है। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 49 है, किसको स्नेह से ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो किसको प्यार से ग्रैंड ओल्ड मैन इंडिया कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को। ऑप्शन नंबर बी से दादा भाई नौरोजी को। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 50 है, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वारेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग चलाया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 51 है, किसी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में हाइड्रोजन परमाणु की लाइमैन श्रेणी आती है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी पैरावैग्निक में आती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 52 है, किसके अवक्षेपण के कारण स्टैलेक्टाइट और स्टेलेमाइट बनते हैं? किसके अवक्षेपण के कारण स्टेलेक्टाइट और स्टेलेमाइट बनता है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर है CSU3 के कारण। CSU3 के अवक्षेपण के कारण स्टेलेक्टाइट और स्टेलेमाइट बनता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 53 है, दो धातुओं का सोल्डरन किसके अणु के कारण संभव होता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आसंजक बल के कारण सोल्डर करना संभव होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 54 है, प्रश्न नंबर 54 है दोस्तों, 54 है,
टर्नर संलक्षण वाले क्रोमोसोम का विवरण क्या है? टर्नर संलक्षण वाले क्रोमोसोम का विवरण क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 44A प्लस एक्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 55 है, मानव स्थितियों में सतत वोल्टता पर दृष्ट विद्युत धारा के स्वतंत्र रूप में किस विद्युत रासायनिक सेल का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी बैटरी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 56 है, प्रोटॉन को क्या कहते हैं? प्रोटॉन को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जगह फार्मूला ट्रांसलेटर। प्रोटॉन को क्या कहते हैं? तो फार्मूला ट्रांसलेटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 57 है, किस स्थिति में दूर की चीज़ फोकस से हटकर दिखाई देती है? किस स्थिति में दूर की चीज़ फोकस से हटकर दिखाई देती है? तो ऑप्शन नंबर डी निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष फोकस से हटकर दिखाई देती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 58 है, अधिकतम ऑक्सीजन किसमें उपलब्ध होती है? अधिकतम ऑक्सीजन किसमें उपलब्ध होती है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पादप प्लवन कुंज में। ऑप्शन नंबर डी सही जगह पादप प्लवन कुंज में अधिकतम ऑक्सीजन उपलब्ध होती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 59 है, निम्न में से क्या लैंगिक जनन का रूप है? निम्न में से क्या लैंगिक जनन का रूप है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी उभयलिंगता में। उभयलिंगता में लैंगिक जनन का रूप है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 60 है, पानी में घुली हुई कौन सी गैस उसे अक्षीय क्षारीय बनाती है? पानी में घुली हुई कौन सी गैस उसे क्षारीय बनाती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए अमोनिया गैस। अमोनिया गैस पानी में घुल के क्षारीय बनाती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 61 है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण से छा जाती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण लालिमा छा जाती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 62 है, स्पर्श रोम किसके शरीर में पाया जाता है? स्पर्श रोम किसके शरीर में पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी कीट। कीट के शरीर में स्पर्श रोम पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 63 है, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है तो ऑप्शन नंबर सी नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन में सूर्य में ऊर्जा का स्रोत मिलता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 64 है, नाभिकीय रिएक्टर शक्ति जनित्र में निम्न में से कौन सी सामग्री नियंत्रक के रूप में प्रयोग की जाती है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी कैडमियम के क्षण। कैडमियम के क्षण को नियंत्रक के रूप में प्रयोग किया जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 65 है, सड़क या रेल की पटरी पर लगाई गई बैंकिंग क्या पैदा करने के लिए की जाती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल पैदा करने के लिए लगाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 66 है, संचार के लिए प्रयुक्त एक प्रकार के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। संचार के लिए प्रयुक्त एक प्रकार के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी एफ.टी.पी है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 67 है, फ्लॉपी डिस्क होती हैं। फ्लॉपी डिस्क होती हैं तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जगह चुंबकीय द्रव से निर्मित। चुंबकीय द्रव से निर्मित होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 68 है, समुद्र की लहरों में भंडारित होती है। समुद्र की लहरों में भंडारित होती हैं तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जगह तीनों प्रकार की ऊर्जाओं का संयोजन। तीनों प्रकार के ऊर्जाओं के संयोजन में होती है समुद्र की लहरों में। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 69 है, विकसित भ्रूण के प्रसव को वैज्ञानिक रूप से कहा जाता है। विकसित भ्रूण के प्रसव को वैज्ञानिक रूप से कहा जाता है
तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी प्रसव का आता है। ऑप्शन नंबर सी से होगा प्रसव। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 70 है, थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित क्या आता है? थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित क्या आता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी ऑबट्यूब ग्रंथि से। ऑबट्यूब ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित की जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 71 है, बिना एंजाइम वाला पाचक रस है। बिना एंजाइम वाला पाचक रस है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी पीत। पीत है जो बिना एंजाइम वाला पाचक रस होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 72 है, बीज के अंकुरण के लिए एक अनिवार्य विशेषता किसकी मौजूदगी होता है? तो बीज के अंकुरण के एक अनिवार्य विशेषता किसकी मौजूदगी है? तो ऑप्शन नंबर डी जल के मौजूदगी है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 73 है, पत्थर और चट्टानों से लगे पौधे होते हैं। पत्थरों और चट्टानों से लगे पौधे होते हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी सैलोवीद होते हैं। सैलोवीद, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 74 है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश सुग्राही कारक के रूप में निम्न में से कौन काम आता है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पर्णहरित या क्लोरोफिल काम आता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 75 है, यदि विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर को हवा में खुला छोड़ दिया जाए तो क्या होता है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी उसकी क्लोरीन क्रमशः समाप्त हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 76 है, ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था? ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा शाहजहाँ के द्वारा। शाहजहाँ के द्वारा ताजमहल बनवाया गया था। अपनी तीसरी पत्नी मुमताज महल की याद में ताजमहल को बनवाया गया था 1632 से 1653 ईस्वी तक। ठीक है, याद रखिएगा। मुमताज महल की याद में शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया था आगरा में। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 77 है, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? तो चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी होगा अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 78 है, वर्ष 1977 में किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायती राज की जांच करने के लिए एक सरकारी समिति नियुक्त किया गया था? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अशोक मेहता। अशोक मेहता के अध्यक्षता में 1977 में एक पंचायती राज की जांच करने के लिए समिति गठित किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 88 है दोस्तों। प्रश्न नंबर 79 है, एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित में से किस देश में नहीं बहती है? तो एशिया की विशाल नदी मेकांग मलेशिया में नहीं बहती। ऑप्शन नंबर बी होगा मलेशिया में नहीं बहती है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 80 है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा महाद्वीप पृथ्वी के उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी पश्चिम गोलार्ध में स्थित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी अफ्रीका महाद्वीप पृथ्वी के उत्तरी, दक्षिण और पूर्वी पश्चिम गोलार्ध में स्थित है अफ्रीका महाद्वीप। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 81 है, किस समिति आयोग ने केंद्र और राज्य सरकारों के संबंध की जांच करती है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग ने केंद्र और राज्यों के बीच जांच करती है सरकारिया आयोग। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो इसका सही तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सरकारिया आयोग कब आया था? तो 1983 में सरकारिया आयोग आया था। ऑप्शन नंबर सी से याद रखिएगा, सरकारिया आयोग 1983 में आया था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 82 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन प्रकाश संश्लेषक वर्णक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 83 है, निम्नलिखित में से किसके साथ लाटविया की सीमा नहीं मिलती है? निम्नलिखित में से किसके साथ लाटविया की सीमा नहीं मिलती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी केन्या। केन्या के साथ लाटविया की सीमा नहीं मिलती है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 84 है, निम्न में से कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है? निम्न में से कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी कैरेटीन। कैरेटीन एक रेशेदार प्रोटीन है, तो ऑप्शन नंबर सी सीगा कैरेटीन। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 85 है, निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट निरस्त किया था? निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट निरस्त किया था? तो ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया था। लाया था कौन? तो लीटन। लीटन ने लाया था और निरस्त किया था रिपन ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 86 है, प्राणी नाम पद्धति पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग की किस वर्ष स्थापित किया गया था? प्राणी नाम पद्धति पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 1895 ईस्वी में। 1895 ईस्वी में स्थापित किया गया था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 87 है, निम्न में से कौन सा अफ्रीकी समुदाय है? निम्न में से कौन सा अफ्रीकी समुदाय है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी मसाई। मसाई एक अफ्रीकी समुदाय है। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 88 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन गंगा ब्रह्मपुत्र के मुहाने पर पाए जाते हैं? तो गंगा ब्रह्मपुत्र के मुहाने पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा मैंग्रोव वन। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 89 है, भारत में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो भारत में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक ऑप्शन नंबर सी रामानुजा थे, ऑप्शन नंबर सी छेगा रामानुज भारत में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक था, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 90 है, सुनहरे रंग का मूंगा सिल्क के उत्पादन में विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए असम है। असम राज्य है मूंगा उत्पादन में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 91 होगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 91 है 0.3 मीटर की तरंगदैर्घ्य वाली वायु में उत्पन्न होती हैं और यह 300 मीटर पर सेकेंड की गति से यात्रा करती है। यह किस प्रकार की तरंग होगी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए श्रव्य तरंग होगी, ऑप्शन नंबर ए सीजिएगा श्रव्य तरंग। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 92 है, प्रोग्राम इनपुट और आउटपुट के बीच का समय क्या कहलाता है? प्रोग्राम इनपुट और आउटपुट के बीच के समय क्या कहलाती है? तो टर्न अराउंड टाइम, ऑप्शन नंबर ए जगह है टर्न अराउंड टाइम कहलाती है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 93 है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय ग्रिड कम्युनिटिंग इनिशिएटिव फॉर साइंटिफिक इंजीनियरिंग एंड एकेडमिक कम्युनिटी का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी गरुड़ है, ऑप्शन नंबर सी से गरुड़। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 94 है, भारतवर्ष में जन्मे भौतिकी विज्ञान जिन्होंने प्रकाशीय तंतु की खोज किया था? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी नरेंद्र सिंह कपानी। नरेंद्र सिंह कपानी ने प्रकाशीय तंतु की खोज की थी, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 95 है, घर्षण कम किए जाते हैं तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जगह फिसलने की क्रिया को लुढ़कने की क्रिया में बदलकर, फिसलने की क्रिया को लुढ़कने की क्रिया में बदलकर घर्षण कम किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 96 है, जो मैथ का प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 16.6%। ठीक है। प्रश्न नंबर 97 है दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? इसका सही ऑप्शन नंबर बी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न नंबर 98 है, इसका सही उत्तर क्या था दोस्तों? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 26:19। नेक्स्ट प्रश्न है 99 नंबर, इसका सही उत्तर क्या था दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 48।
और नेक्स्ट प्रश्न है 100 नंबर, इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है 1800। तो दोस्तों ये 100 प्रश्न था। दोस्तों आप लोग कमेंट बताइएगा कि आपका कितना नंबर आया है दोस्तों, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा दोस्तों। दोस्तों आपको इस चैनल पर डेली बिहार दौरा का प्रेस्टिक सेट करवाया जाएगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और अधिक से अधिक शेयर कीजिए दोस्तों। और आप एक लाइक ज़रूर मारिएगा दोस्तों, आपके लाइक से हमको मोटिवेट मिलता है, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही तक, मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो से। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।